अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप तमाम लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हों, खुश हों। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जी आज हमारे घर में एक नए गमले का इजाफ़ा हुआ है। ये है मनी प्लांट और काफ़ी बड़ा है। काफ़ी टाइम से मेरा इरादा था लेने का, लेकिन मैंने जो सोचा था वो था कि मैं बेल लूँगी, मतलब छोटी बेल लूँगी ताकि फिर वो बढ़ती जाए। और मैंने सोचा था अपने हस्बैंड के साथ जाऊँगी और ख़ुद लूँगी, लेकिन उनका गुज़र हो रहा होगा तो वो खुद लेके आ गए। और आज घर का सामान लेना था, कुछ ग्रॉसरी वग़ैरह काफ़ी चीज़ें ख़त्म हो गई थी। इम्तियाज़ जाना हो नहीं रहा था, तो फिर हमने घर के करीब में ही, मतलब थोड़ा-सा दूर जो शॉप्स है वहाँ से जाके लिया। तो वहाँ ये चक्की वाले की भी शॉप थी, वहाँ से हमने आटा लिया और मैदा लिया मैंने, क्योंकि मैं इम्तियाज़ से ही मैदा लेती हूँ, वहीं का मुझे अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ का भी मैंने यूज़ किया है तो अच्छा है। वहाँ से वापसी में हम गुज़र रहे थे तो हफ्ता बाज़ार लगा हुआ था। कराची में तो वैसे भी बाज़ार काफ़ी लगते हैं, हफ्ता, इतवार, पीर, कुछ बहुत बड़े लगते हैं, कुछ छोटे लगते हैं। ये छोटा बाज़ार था। तो यहाँ से हमने सोचा कुछ सब्ज़ियाँ वग़ैरह ले लेते हैं। रात का टाइम था और कुछ ही देर में तमाम लोग जाने भी वाले थे, जो भी बैठे हुए थे यहाँ पे स्टॉल लगाए हुए थे। काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल रही थीं और 100 की सेल में कुछ प्लास्टिक के बर्तन थे, प्लास्टिक की टोकरियाँ थीं जो छोटी-छोटी होती हैं किचन की यूज़ की, काफ़ी अच्छी थी, वो मैंने ली। 2-3 चीज़ें और पसंद आईं, वो ली मैंने। और सामान लेने में टाइम ज़्यादा लग गया था, तो इसलिए इधर ज़्यादा टाइम नहीं रुक सके और रात भी काफ़ी हो गई थी, घर भी जाना था, बच्चे घर पे थे। बस घर का कुछ ज़रूरी चीज़ें जो थीं वो यहाँ से हमने लीं और वहीं मैंने थोड़ी-सी ये वीडियो भी बना ली। यहाँ पे एक स्टॉल वाले थे, वो मुझसे कहने लगे, "आपका कौन-सा चैनल है?" तो मैंने उनसे कहा, "मेरा ना चैनल अभी न्यू है, मेरा कोई इतना फ़ेमस नहीं है।" तो कह रहे हैं, "कोई बात नहीं, हो जाएगा, लोग आते रहते हैं यहाँ पे।" मैंने तो वैसे ही ख़ैर ये छोटी-सी वीडियो वहाँ बना ली थी, तो चैनल का नाम पूछा उन्होंने, मैंने उनको बता दिया। मैंने सोचा कभी ना कभी लोग चाहेंगे तो मेरा भी चैनल कुछ हिट-विट हो जाएगा, क्योंकि लोग वीडियो तो देखते हैं, सब्सक्राइब तो करते नहीं हैं। अब क्या किया जाए? ज़बरदस्ती तो नहीं करवाया जा सकता ना सब्सक्राइब। और घर आने के बाद ये तमाम सामान रखना भी था अपनी-अपनी जगह पे। तो बस मैं घर आई और आने के बाद सारी चीज़ें, क्योंकि हमने वहाँ से चिकन वग़ैरह भी ले ली थी और ये सारा ग्रॉसरी, और फिर वो हफ्ता बाज़ार से भी काफ़ी चीज़ें उठा ली थी, तो ये सारी चीज़ें रखना भी थी। और सामान लाने के बाद जब तक इन्हें अपनी जगहों पे रख नहीं दो, सुकून नहीं मिलता। और ये पूरा शॉपर सब्जियों से भरा हुआ है, मटर भी हैं और पता नहीं आलू, टमाटर, सारी चीज़ें जो नहीं थी वो ली हैं। अब उन्हें भी सबको रखना है, क्योंकि मैं मटर छील-छील के रखती रहती हूँ। मतलब जब वो ख़त्म होने से पहले ही दूसरे पैकेट बना के मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। पत्ती का पैकेट हमने बोलान गोल्ड चाय, ये हमने लिया है चक्की वाले से, उसके कहने पे कि ये बहुत अच्छी है, आप देखेंगे कैसी है। और ये शलजम लिए हैं पत्तों वाले, ये अब फर्स्ट टाइम बनेंगे, अभी तक नहीं बनाए हमने ना अभी सीज़न में। तो ये बहुत अच्छे मिले हफ्ते बाज़ार से, वहाँ सब्जियाँ बहुत अच्छी मिल जाती हैं। बस एक प्याज ही है जिसके रेट नीचे नहीं आ रहे, उसके रेट बड़े आसमान को छू रहे हैं, देखो कब कम होते हैं। और ये मैंने 3-4 चीज़ें हफ्ता बाज़ार से ही ली हैं। ये एक नई मुझे लगी, बिल्कुल पिज़्ज़ा के लिए है ये, ट्रे छोटी सी। और ये स्टील की 2 मैंने कटोरियाँ कहेंगे ये ली हैं मैंने, कोई सॉस वग़ैरह बनाने के लिए। 3-4 चीज़ें मैंने ली थी, 2 बास्केट ली थी कि ये फ्रिज में कोई भी चीज़ रखने में बड़ी काम आती हैं, तो ये मुझे वहाँ नज़र आईं तो ये मैंने ले ली। तमाम चीज़ें 100-100 की हैं। वो कटोरियाँ जो हैं वो 100 की 2 हैं और तमाम चीज़ें 100 की हैं, क्योंकि वो छोटी हैं इसलिए 2। और यहाँ मैं, ये दूसरे दिन का मेरा है व्लॉग, तो यहाँ मैं बना रही हूँ थोड़ा-सा गजरेला, मतलब गाजर की खीर। तो मैंने अभी तक बनाई नहीं है इस सीज़न में, तो मैंने कहा चलो आज ये थोड़ा बना लेते हैं। तो मैंने ये गाजरें इसको इसमें डाल दी हैं और ये पकता रहेगा, साथ मेरे दूसरे काम भी होते रहेंगे। क्योंकि जब आप किचन में खड़े हो जाएँ तो एक काम तो होता नहीं है ना, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, काम ख़त्म होने का नाम नहीं लेते।
और दूसरी तरफ मैं शलजम गोश्त बना रही थी चिकन के अंदर। सारे कटिंग वटिंग करके रख लिए थे। आजकल गैस की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है और बहुत हल्की हो जाती है, तो ये मैंने स्टीम कर लिए थे पहले ही ना, और इनका पानी समेत मैं इनको चिकन में डाल दिया ताकि जल्दी बन जाए, क्योंकि गैस का कुछ पता नहीं होता कब चली जाए। रात को तो जाती ही जाती है, अब दिन में भी जाना शुरू हो गई है। शलजम गोश्त बना लिया था मैंने, बहुत अच्छा बना था। यहाँ मेरी खीर भी तैयार होने वाली है। मैं जब भी कोई मीठा बनाती हूँ उसमें मैं पाउडर मिल्क ज़रूर यूज़ करती हूँ। कोई सा भी मीठा हो मुझे अच्छा लगता है, मतलब तकरीबन थोड़ा बहुत 1 पाव या आधा किलो के करीब मैं उसको बना के ज़रूर उसमें ऐड करती हूँ। मीठे का जायका कुछ अलग से ही हो जाता है। वैसे मेरा पूरियाँ बनाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था, लेकिन बस जब वो खीर बनी तो मैंने सोचा चलो थोड़ी-सी पूरियाँ बच्चों के लिए बनाती हूँ। हलवा पूरी तो खाते ही हैं, आज खीर पूरी भी खा लें तो इनको अच्छी लगेगी, और मेरे बच्चों को बहुत अच्छी लगी गरम-गरम पूरियाँ और खीर। और बनी भी बहुत अच्छी थी, सॉफ्ट, ऐसी नहीं कि कोई कड़क पापड़ की तरह हो गई हों। बहुत अच्छी बनी थी। और मैंने इसके आटा जो मैदा गूँधा था, मैदे के अंदर मैंने सिर्फ नमक डाला था और हल्के गर्म पानी से उसे गूँधा था, और ऐसा कुछ भी नहीं उसमें ऐड किया था। और उसके पेड़े बना के मैंने तकरीबन 10-15 मिनट के लिए रख दिए थे, क्योंकि जब हम उसके पेड़े बना के रखते हैं तो उनको काफ़ी ऊपर से ऑयल लगा के रखना होता है ढक के। तो ये खीर के साथ इन लोगों ने बहुत पसंद आई और खाई इन्होंने। और जल्दी-जल्दी में बस थोड़ी-सी ही बनाई थी। जो सब्जियां लाई थी वो जब टाइम मिल रहा था कटिंग कर रही थी, तो ये मेरी जो हरी प्याज है वो मैंने काट के रखी थी। तो ये मैं इसके 2 पैकेट बना के फ्रीज़ कर दूँगी। चाइनीज़ वगैरह में बड़ी काम आती है और ये ख़राब भी नहीं होती अगर आप इसको फ्रीज़ करते हैं। और टमाटर अब हमारे इधर सस्ते हुए हैं, बहुत हाई-फ़ाई रेट चल रहे थे इनके भी। तो मैं टमाटर लाई थी तो उनको भी मैंने अच्छी तरह से वॉश करके कटिंग कर लिया था, ये देख रहे हैं आप। अब मैं इनकी प्यूरी बना के रख लूँगी ताकि जब भी कुकिंग करूँ, और हमारे खानों में तो ये टमाटर, लहसुन, अदरक, प्याज़ बहुत ज़रूरी होता है देसी खानों में। तो प्यूरी बना के भी रख लो तो अच्छा रहता है, काफ़ी टाइम तक आपके चल जाते हैं और टमाटर ख़राब भी नहीं होते। तो ये मैंने इनको ग्राइंड किया, थोड़े से पानी में करना है आपको, ज़्यादा नहीं। और उसको छन्नी में अच्छी तरह से इसका मैंने सारा लिक्विड निकाल लिया, सारा। तो उसको अलग कर लेना है, और ये जो इसका गूदा है इसको भी फेंकना नहीं है, ये भी आपके काम आ सकता है। अभी मैं आगे आपको बताती हूँ। इस तरह के काम करके रखने से ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है और कुकिंग भी ऐसा लगता है झटपट हो जाती है। जैसे मैं मटर छील के रखती हूँ तो ख़त्म होने से पहले दोबारा मैं पैकेट बना के रख देती हूँ। तो कभी मटर पुलाव बनाना हो, मटर आलू बनाना हो या कुछ भी बनाना हो, अव्वल तो वो झटपट बन जाते हैं, घंटों नहीं लगते कि आप फिर बैठो और मटर छीलो। और कभी बहुत जल्दी भी मूड होता है कि भई अभी पुलाव खाने का दिल हो रहा है, तो वो भी जल्दी बन जाता है। और ये टमाटर के गूदे को आप फेस पे, अपने हाथों पे लगा के मसाज कर सकते हैं, तो ये तो खाने और लगाने दोनों में ही बेहतरीन है। और टमाटो प्यूरी को बनाने के लिए आपने बॉयल आने के बाद इसको हल्की आंच पे पकने देना है जब तक ये थिक ना हो जाए। खड़ा नहीं रहना वहाँ पे, आप पकने दें, चेक करते रहें बार-बार। और जब ये गाढ़ी हो जाए तब आप चूल्हा बंद करके इसको ठंडा करने के लिए रख दें। अब ये काफ़ी थिक हो चुकी है। मैंने ठंडा करने के बाद जो मेरे पास क्यूब्स की ट्रे थी, आइस क्यूब की, मैंने उसी के अंदर इसका लिक्विड सारा डाल दिया। अभी फ़िलहाल मेरे पास यही थी तो मैंने इसी से काम चलाया कि चलो इसी को यूज़ में लिया जाए। फ्रीज़ करने के बाद जब ये अच्छी तरह से ये देखें जम चुके हैं, मैंने इसके क्यूब्स निकाल लिए। आप चाहे तो बॉक्स में रख सकते हैं, ज़िप-लॉक बैग में रख सकते हैं, जैसे भी चाहें इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं तो ख़त्म होने से पहले दोबारा बना के रख देती हूँ। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके ही काम है, आप ही को करना है, लेकिन इस तरह करने से फ़ायदा ही होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी नए व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।